अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई हैव फिक्स्ड ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसके पहले थोड़ा सा दिक्कत इसमें आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से बेटा बता दो, सभी लोग जुड़ जाओ, जल्दी से लिंक को कॉपी करो, जल्दी से इसको शेयर कर दो यहाँ पे सभी के सभी। टाइम ना खराब करना यहाँ पे, इसलिए जल्दी से चलो। अब जल्दी से हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ यहाँ पे। द ओनली चैनल दैट इज ओन्ड बाय गगनदीप महिंद्रास, मेरे द्वारा सिर्फ एक ही चैनल का संचालन किया जाता है जिसका नाम है गगनदीप महिंद्रास। ठीक, और ये चैनल का अगर हम बात करें यहाँ पे, इसमें 900 प्लस सब्सक्राइबर होंगे जो ऑथेंटिक मेरा चैनल है। कोई एक और दूसरा चैनल भी मेरे नाम पे है, उसको मैं रेगुलेट नहीं करता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप क्वेरी करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, येस्टरडे आई केम टू नो कि मेरे नाम से कोई फेक चैनल है, तो गाइस उस चैनल को ज्वाइन नहीं कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ना है तो गगनदीप महिंद्रास के जुड़िएगा। और साथ में बता दूं यहाँ पे कि जी आपको पूरा लिंक बता दूंगा अभी मैं इसके बाद यहाँ पे। तो हम बढ़ते हैं इसके साथ सेशन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो जो मेरा चैनल है वो आपको मिलेगा कैसे यहाँ पे, ठीक है, ये दो बड़ी चीज़ें अब यहाँ पे बता देते हैं आपको। इसके साथ में सेशन भी स्टार्ट करना भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको सिर्फ एक चीज़ सर्च करनी है, उसका लिंक बेसिकली मिल जाए आपको, गगनदीप महिंद्रास, ये सर्च करना है आपको खाली आपके टेलीग्राम में, और आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ जाओगे। और इसके सिवा गगनदीप महिंद्रास हो, जीएस क्लासेस हो, कुछ भी हो, वो मेरा चैनल नहीं है। आपको जुड़ना है सिर्फ गगनदीप महिंद्रास के साथ। जीदीप महिंद्रास एक्चुअल में मैंने जो लिंक लिया है यहाँ पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, तो मैंने देखा कि भाई मेरे किसी जानने वाले ने मुझे बताया कि भाई आपके नाम से फेक चैनल चलाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ बेटा आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने सेशन की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डेजर्ट पढ़ने वाले। लेकिन इससे पहले ये चीज़ जान लो, अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो उसके लिए आप ये वाला जो लिंक है यहाँ पे, इसको ज्वाइन करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। इस केस में डाउट हो गया, लेकिन पीडीएफ और लेक्चर्स के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये मैंने बताया है आपको यहाँ पे, जीदीप महिंद्रास के साथ जुड़ जाएगा। और ये मेरा ऑथेंटिक चैनल है यहाँ पे, इस चीज़ पे याद रखिएगा यहाँ पे। चीज़ें क्लियर बच्चे? तो ये अपने फ्रेंड्स तक भी ये मैसेज पहुँचा दीजिएगा कि गगन सर का सिर्फ एक ही ऑथेंटिक चैनल है, वो है जीदीप महिंद्रास के नाम से है वो, ठीक है। नाम तो गगनदीप महिंद्रास रहेगा, लेकिन यूजर नेम ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, सेशन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, नमस्ते भाई सभी को, नमस्ते, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे वहां पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब बेटा रेगिस्तान की बात करते हैं यहाँ पे, राइट। तो रेगिस्तान की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल सी एक चीज जान लीजिए यहाँ पे। चलो एक चीज साथ में और कर देते हैं यहाँ पे, ये हमेशा के लिए इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। चलो, ताकि इस तरह दिखता है। अब डेजर्ट की अगर हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र होगा यहाँ पे, पहले जल्दी से इसका ब्रीफिंग समझ लो यहाँ पे बेटा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का अभिनंदन मुझे मिल चुका है भाई। अब जल्दी से 15 मिनट के अंदर पहले इसका टॉपिक जान लो, क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ जान लीजिए एक बार। उसके बाद हम जल्दी से आपको समझा देंगे सारी चीजें। डेजर्ट वो क्षेत्र होगा जहाँ पे सालाना बारिश क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से कम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गए डेजर्ट हो गए यहाँ पे। अब जरूरी नहीं होता है कि जहां पर रेत हो वही खाली क्या हो आपका डिजर्ट हो यहाँ पे, या फिर रेगिस्तान हो। तो जान लीजिएगा बेटा, दो तरीके के होंगे यहाँ पे, ठीक। पहला होगा, एक होगा कोल्ड, जो क्या होंगे, शीत या ठंडे होंगे, और दूसरा होता है हॉट या फिर वार्म, गर्म होंगे यहाँ पे। जो गर्म होंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, उसी में आपको सैंड अधिकतर देखने को मिलता है, जबकि कोल्ड में तो स्नो देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक। अब मैं एक हल्की सी ब्रीफिंग देता हूँ सभी को यहाँ पे। रॉकस्टार शिवम शर्मा, ठीक है, रॉकस्टार हो, देखिए यार ना, टेलीग्राम चैनल पे सारी नोटिफिकेशन मिलेंगे बेटा, और कहीं भी यूट्यूब के सर्वर पे इशू है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज की यहाँ पे। तो दो तरीके के हो गए यहाँ पे। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा क्षेत्र है, वो कौन सा होगा, एंटार्क्टिका है यहाँ पे, ठीक है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म कौन सा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हुए, लेकिन ओवरऑल ठंडे और गर्म मिला के तो दुनिया का सबसे बड़ा तब भी कौन सा है, सहारा है। अब इसके साथ बेटा चर्चा कर लेंगे हम किस चीज की, कि आखिरकार डेजर्ट बनते क्यों हैं और कैसे कैसे बनते हैं, किस किस जगह पे बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल भैया,
पांडे जी आ चुके हैं, सुशील कुमार। ठीक है सुशील कुमार बेटा पढ़ लो पहले, चटियाओ नहीं एक दूसरे के साथ यहाँ पे, चलो नालायक। अब यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये आपके दो तरीके के डेजर्ट होते हैं, और ये 25 सेंटीमीटर की कम में आपको जहाँ कहीं बारिश होती है उस तरीके से होगा यहाँ पे। अब इसके बाद चलिए एंटार्क्टिका, सारी चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो संदीप्ता जी बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पहली वजह क्या होती है। यहाँ पे ये देखिए एक बार चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत चीज़ ठीक है। तो पहला चीज़ क्या कहता है, हॉर्स एटीट्यूड आपने पढ़ा होगा, 30 डिग्री के आसपास रहता है यहाँ पे। तो मैं सिंपल सा आपको मुद्दे की बात पे समझाता हूँ यहाँ पे। पहली चीज़ इसको स्टेटमेंट क्या देख लेते हैं यहाँ पे। हॉर्स एटीट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, घोड़ा अक्षांश या उच्च उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी के ऊपर होता है ये। अब इसमें होता क्या है यहाँ पे, ये चीज़ जान लीजिए बस। अब ये वाला रीजन जो होता है, अगर हम आपको देख कहें कि अगर आप थोड़ा सा जाएंगे किस तरफ, देखो सिंपल सी बात है, ये वाले रीजन में क्या है, विंड नीचे की तरफ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरिया होता है यहाँ पे 30 से लेके 15 डिग्री नॉर्थ भी और साउथ भी दोनों में होगा यहाँ पे। तो हवा जिस समय भारी होके नीचे जाएगी, इस समय इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है यहाँ पे। क्या नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है। जब मॉइस्चर नहीं होता है यहाँ पे, तो इस केस में यहाँ पे कोई भी रेनफॉल यहाँ पे इस पे नहीं होगा। यहाँ पे हवा नीचे की तरफ जाती है यहाँ पे, ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर होगी। तो पहला केस क्या बनता है कि हवा जिस समय नीचे की तरफ आती है तो उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, वहां पे उच्च दाब होता है, वहां पे वायु पेटी दाब बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाले रीजन में आपको सबसे कम बारिश भी मिलती है, और साथ में यहीं पे आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो मिनिमम रेनफॉल 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज की यहाँ पे। तो अगला रीजन क्या होता है इसके लिए, वो देख लीजिए यहाँ पे। अगला रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेन शेडो रीजन। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात जान लीजिए यहाँ पे। इस केस में क्या होता है, ये अक्सर वहां उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा जहां कहीं भी कम बारिश होता है। एटाकामा डेजर्ट इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा। कैसे, अब हम एक चीज जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, देखिए बारिश होने के पीछे पहाड़ों का क्या काम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पहाड़ है, तो हम एक चीज जानते हैं कि जब हवा वायुमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हर 65 मीटर में क्या होता है, 165 मीटर में 1 डिग्री का तापमान में गिरावट आती है। बस वही काम है। जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इस रीजन में, ये सामने वाला हिस्सा कौन सा, जिस तरफ से यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम नीचे देख भी पा रहे हैं, इस हिस्से में क्या होगा, बारिश बहुत ज्यादा होगी। लेकिन उसी पहाड़ी के पीछे वाले हिस्से में बारिश जिस समय कम होती है तो वो थोड़ा सा लीड कर जाएगा किस चीज को बनने में, यहाँ पे रेगिस्तान बनने में यहाँ पे लीड करता है यहाँ पे। ठीक है, ओनली हॉर्स लैटिट्यूड नहीं, हॉर्स लैटिट्यूड एक क्षेत्र है पूरा जहां पे हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। पीछे मैंने बताया हुआ वहां पे 30 से 15 डिग्री के बीच में होगा, हवा का सिंकिंग होती है, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ा होता है। एटमॉस्फेयर में जिसमें हम प्रेशर बेल्ट्स पढ़ते हैं तो वहां पे उसका जिक्र होता है, तो जिसमें वहां पढ़ाएंगे बता देंगे यहाँ पे। आलोक सिंह बेटा प्रश्न क्या पूछ रहे हो, एक बार बता दो यहाँ पे। बिल्कुल सोनवीर चाहर, एक चीज और जान लीजिए, जो मैक्सिमम डेजर्ट, हाँ डेजर्ट जो होंगे किसी भी कॉन्टिनेंट की पश्चिम की ओर होंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेड विंड, जो व्यापारिक पवने हैं, वो उनकी मूवमेंट क्या है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाती है। तो ईस्ट से मानसून उठा करके या बारिश उठा करके पीछे की तरफ खिसकती है। अधिकांश देख लीजिएगा आपको यही चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, राम उपाध्याय, चीजें क्लियर होगी भैया यहाँ पे। चलिए, अब यही चीज होती है जिसके चलते अधिकांश, चाहे भारत का देख लीजिए, उसके बाद सहारा का पिछला देख लीजिए, नामिब देख लीजिए, सोनर देख लीजिए, मुझे बहुत सारे अभी दिखाएंगे अभी आगे। ठीक है, तो ये होता है शैडो रीजन में, जहां पे जब शैडो रीजन में बारिश नहीं होती है तो वहां पे रेनफॉल नहीं होगा, और उसी के साथ वहां पे क्या होता है, रेगिस्तान बनने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे यहाँ पे। तो अगला रीजन क्या होता है यहाँ पे, कोल्ड करंट अगला रीजन होता है। कोल्ड करंट क्या क्या होता है, अभी यहाँ पे दोनों चीजें जान लेना। दोनों चीजों को जानने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि करंट में क्या होता है। एक होता है कोल्ड, एक होता है वार्म, जिसको जो नदियां समंदर के अंदर होता है ना, लहरें होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। कोल्ड करंट, अब एक सिंपल सी बात देखो, कुछ दिन पहले तक यहाँ पे क्या था,
नॉर्थ इंडिया में ठंड थी, तो उसके चलते हवा में क्या क्या था, मॉइस्चर खत्म हो गया था। तो जब भी कभी कोल्ड के बगल से पानी गुजरेगा या एवेपोरेशन होगी, तो वो उस तरीके से नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए थी वहां पे। तो वहां पे कोल्ड जब ये करंट देखेगी, तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें यहाँ पे, तो ये कैनरी करंट, ये भी ठंडी है यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ये जितनी भी है क्या है, ये सारी की सारी ठंडी है। तो ये ठंडी होने के कारण क्या होता है, हवा को भाप में नहीं बनने देते। जब भाप बनेगा नहीं, क्लाउड बनेगा नहीं, क्लाउड बनेगा नहीं तो रेनफॉल होगा नहीं। ठीक उल्टा देख लो, वार्म के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके साथ हवा में मॉइस्चर बनेगा, मॉइस्चर बनेगा तो उससे क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा तो बारिश भी वहां पे होगी। तो सिंपल सी बात जान लीजिए, कोल्ड में यहाँ पे क्या होता है, एक कैलिफोर्निया के साथ देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है मुजावे है, ठीक है, और दूसरा होता है सोनोरन है यहाँ पे। तो दो ये नॉर्थ अमेरिका में है। एक हम बात करें यहाँ पे, तो एक एटाकामा डेजर्ट होता है, इसके बगल से पेरुवियन करंट, तो याद में ये भी रखिएगा कि पेरुवियन करंट के बगल में क्या है, यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट है। इसके साथ वेनेजुएला करंट, कालाहारी एंड नामिब, साउथ अमेरिका में अफ्रीका में हो जाएगा, इसमें कालाहारी एंड नामिब। ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, कॉन्सेप्ट याद हो गया ना, तो नाम याद करना कोई बड़ी चीज नहीं रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद था कैनरी, कैनरी सिर के ऊपर है किसके, सहारा के। इसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, जिससे कि वेस्टर्न जितना भी पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पे रेगिस्तान में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। चलो पीपीटी थोड़ा जूम, एक मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ पे अब चीजें क्लियर होंगी शायद आपको, राइट। तो आप देख लीजिए, अब मैंने हर एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे देख लो, अधिकांश जो होंगे वो इस 15 से 30 के बीच में होंगे, जो मैंने पहले भी आपको कहा था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें, इसी बेल्ट के में देखो, ये वाला बेल्ट है ना 30 के आसपास, देखो कितने सारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गए यहाँ पे, तो ये सारे के सारे इसी में रहेंगे। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे अब क्लियर हो गया आपके लिए। अरे भैया जो आपस में चटिया रहे हैं ना, ठीक है, पढ़ लो चुपचाप यहाँ पे। अब इसके बाद सोनल मुजावे क्लियर कर दिया मैंने। ये किस में आ गया बेटा, ये आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका में आ गया यहाँ पे। अब इसी के बाद एटाकामा डेजर्ट में आ जाइए नीचे की तरफ, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा किसमें, साउथ अमेरिका में है, पेरू में है, यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे कैनरी देखिए, यहाँ पे ये अटलांटिक में है, सहारा इसके बगल में है, और इसके बाद वेनेजुएला और ये कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो ठीक है सोनम निम्बल बेटा, ठीक है। अब बेटा अब इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा, आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा जूम होगा, नहीं इतना ही हो पाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। यहाँ पे अब बच्चा पार्टी करना क्या है, सिर्फ इतना याद रखो यहाँ पे कि 30 से 15 के बीच में देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इधर करता हूँ, इसको 30 से 15 के बीच में देखो, ये एक बड़ा सा आ गया ये वाला डेजर्ट। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये भी इसके चक्कर में बना हुआ है। ऊपर देखो यहाँ पे 30 से 15 के बीच में बना हुआ है। ये दोनों जो क्षेत्र है बेटा, इसमें हवा नीचे की तरफ जाती है तो बारिश नहीं होती वहां पे, इतना जान लो वहां पे, ठीक है। चीजें क्लियर होगी। चलो बलजिंदर राठौर बेटा, यहां से बफर नहीं हो रहा, आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लो यहाँ पे। तो बच्चा पार्टी क्लियर हो गया, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे यहाँ पे कि सारी चीजें क्लियर होगी। भैया चैटिंग का तो बेटा मैं क्या बताऊं, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे अगली चीज के लिए। एटाकामा डेजर्ट बेटा पेरू चिले में है यहाँ पे, ठीक है, पेरू और चिले में। सुशील कुमार आएंगे बेटा अभी सबके, जो तुम बात बोल रहे हो सबके ऊपर आएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम बता देते हैं यहाँ पे कि अगली चीजें क्या क्या है। यहाँ पे देख लो एक बार, देखो सारी चीजें जूम करके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बता दें यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो है, ये सोनोरन मुजावे है। ये बना कैसे है, ये बेसिकली 30 और उस डिग्री के बीच में लेके बना हुआ है। यहाँ पे किसके बीच में, यहाँ पे 30 और 15 के बीच में। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये सहारा का हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला पूरा सहारा है यहाँ पे, बहुत सारी, आधे से ज्यादा अफ्रीका इसी में ढका हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा है ये, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें नीचे की तरफ से, तो यहाँ पे नीचे की तरफ पेंटागोनियन डेजर्ट है यहाँ पे, अर्जेंटीना में। यहाँ पे अब जो दो चीजें मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे वो ये है, अगर हम एक बात करें यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट की,
तो ये जो चीज है यहाँ पे, ये बेसिकली आपको नामिब डिजर्ट के बगल में मिलेगी, यहाँ पे कालाहारी एंड नामिब डिजर्ट के बारे में। चीज क्लियर। अब इसके बाद एक बन गया यहाँ पे, अगला बच गया ऑस्ट्रेलिया वाला, ये हल्का हल्का पोर्शन बता रहे हैं हम यहाँ पे। ग्रेट सैंडी ये आपको दिख जाएगा किसमें, अब ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। अब भारत वाला बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारत का ये इस हिस्से में रहेगा यहाँ पे, और ये रहेगा आपका क्या कहते हैं इसको, गोबी डिजर्ट आपका मंगोलिया का रहेगा। अब बच्चे इसको बनने के पीछे वजह क्या है, ये समंदर से बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला डिजर्ट फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे ये चीज आपको याद रखेगा, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब इसके बाद सहारा के पीछे मैंने वजह बता दी है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई जोन में पड़ता है यहाँ पे, ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अभी एक बच्चे कह रहे थे यहाँ पे कि भैया हाँ ठीक है। अब इसके बाद विश्व में कहाँ कहाँ पे एक बार देख लो यहाँ पे, इसको भी फिर से जूम कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक, देख लो, सिंपल सी बात है, सब कुछ देख लेना यहाँ पे, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। सोनरन, मुजावे एंड चुआना। अगर इसकी बात करें, चुआना क्यों है, ये बेसिकली आपका मैक्सिको में पड़ेगा। मुजावे ये दोनों में है पड़ेगा, यूएस एंड मैक्सिको के बीच में, जबकि सोनरन पूरा कंप्लीटली किसमें पड़ जाएगा, ये यूएस में पड़ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद एटाकामा डिजर्ट आपका कहाँ पड़ेगा, पेरू और चिले के बॉर्डर पे पड़ेगा। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में पड़ेगा। नामिब नमीबिया में पड़ेगा। कालाहारी डिजर्ट इसके पीछे पड़ेगा या बोत्सवाना में पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, सहारा सबसे बड़ा है, बहुत सारा बड़ा, तो उसमें हम जिक्र नहीं करें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी तरफ देखेंगे तो वहाँ पे ओगाडेन और नामिब डिजर्ट, ओगाडेन डिजर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एटलस में देखिएगा पूरा यहाँ पे। ठीक है, चीजें क्लियर होगी यहाँ पे, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा इसकी सारी। अब इसके बाद ये सारी चीजें याद रखना, टाकला माकन वगैरह वगैरह सारा पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, चीजें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एमसीक्यू की यहाँ पे, या फिर कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स याद रखिएगा इसको। दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, यहाँ पे एंटार्क्टिका है। सेकंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट आर्कटिक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा विक्टोरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा सहारा है। उसके बाद सलार दे उनानी, ये बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बोलीविया में है। पेंटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में, अमेरिका में। फिर कारकासो दुनिया का सबसे छोटा डेजर्ट है, उसका गोबी एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अब इसके बाद जो अगली चीज है यहाँ पे वो देख लीजिएगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नोमैड्स मतलब खाना बदोश पाए जाते हैं, वो याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे कॉमन नेम है। बुशमैन कालाहारी अफ्रीका में पाए जाते हैं। एबोरिजिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। बेदुइन अरेबिया में पाए जाते हैं यहाँ पे। तुरिग्स सहारा में, और मंगोल्स यहाँ पे गोबी डेजर्ट में पाए जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो मिनरल्स मिलते हैं इसमें, वो भी एक बार चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। अगर कालाहारी की अगर हम बात करें वहां पे, तो कॉपर और डायमंड मिलेगा वहां पे। एटाकामा डेजर्ट में बात करें यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर और प्लस कॉपर मिलता है वहां पे, चीजें क्लियर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में डायमंड गोल्ड मिलता है बहुत ज्यादा वहां पे, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की खदानें भी वहीं पे है। सहारा में अगर अरब में देखें तो वहां पे ऑयल मिलेगा। मैक्सिको में सिल्वर मिलता है। उटा यूएसए के अंदर यहाँ पे यूरेनियम मिलेगा, और नेवाडा में कॉपर देखने को मिलता है। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अरे भैया स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ तो वहां सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लगभग जितने भी अरे भैया कौन झूठ बोला, इसका निर्णय हो जाएगा, पहले इसका मेरे प्रश्नों के जवाब दो, तो यहाँ चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है यहाँ पे, कालाहारी, गिब्सन, मुजावे, सहारा। अगर नाम याद हो तो बता भी देना, कालाहारी कहाँ पे है, गिब्सन कहाँ पे है, मुहावे कहाँ पे है, और सहारा कहाँ पे है। निवाड़ा, कोपन, गगनचाहा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो जितने भी तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होने थे वो उसमें पूरा डेटा इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो उसको पीडीएफ के रूप में देख लीजिएगा यहाँ पे, सर डेजर्ट फिट्सा, ठीक है। चलो भैया, ठीक है, डी, ठीक है, सहारा हो गया। अब ये सहारा में एक चीज याद रखिएगा, इसी के साथ आपने सुना होगा या नहीं सुना है, मशरूम रॉक्स। जब कभी भी रेगिस्तान के अंदर यहां पे क्या होगा,
हवा चलेगी तो यहाँ पे नीचे की तरफ से घिस देता है। तो मशरूम रॉक्स कहाँ मिलती है आपको? सहारा में या फिर किसी भी रेगिस्तान में देखने को मिलती है वहां पे। और सहारा को कभी कभी वहां पे अर्ग्स भी कहा जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे मुजावे नॉर्थ अमेरिका में है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, कालाहारी बोत्सवाना में है, दैट मीन्स अफ्रीका में हो जाएगा यहाँ पे। बच्चा पार्टी इसको याद करने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो सिर्फ मूल मंत्र एक ये है कि एटलस पकड़ लो, जिंदगी सुधर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है मुकेश चंद्रा, सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद बेटा अगली चीज के बारे में पूछे, विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट? दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट कौन सा है? ये एक बार बता दो यहाँ पे, कौन सा होगा यहाँ पे? ठीक है, अफ्रीका, मशरूम रॉक, सहारा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सहारा में हो, किसी भी रेगिस्तान के अंदर हो सकती है, क्योंकि वो इसलिए बनती है क्योंकि घर्षण के कारण वहां पे तो क्या होता है, घर्षण के कारण वहां पे नीचे से घिस जाती है। अब हम रिज्यूम हो चुके हैं यहाँ पे। आपके लिए ये रहा, चिनाहुआन डेजर्ट इज लोकेटेड इन। ठीक है, चिनाहुआन जो डेजर्ट है वो कहाँ पे है, एक बार बताइएगा यहाँ पे। चिनाहुआन, ठीक है, जल्दी से बताना कहाँ पे मिलेगा। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं, लाइट चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे जल्दी से बता दी यहाँ पे। यस, बैटमैन मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे, इसीलिए मैं डार्क में हूँ यहाँ पे। ठीक है, डार्क नाइट राइजेस। ठीक है, पावर कट हो गया बेटा, इसलिए हो गया यहाँ पे। चलिए, यूएसएसआर में नहीं है बेटा, यूएसए रूपम। देखिए, अगर मैं एग्जैक्टली बात करें यहाँ पे, तो सिंपल सी अगर बात करें तो यूएस ऑब्लिक मैक्सिको, ये दोनों में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, या फिर नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, और यूएसए और इन दोनों के अंदर अगर और देखें यहाँ पे कौन सा होता है, मोजावे होता है और सोनोरन होगा यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे। ठीक, यूएस के यूके में फिलहाल तो अभी तक कोई नहीं पाया गया है। यूएसएसआर में अगर हम देखें तो जो सर्बिया वाला रीजन है वो डेजर्ट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल होता है, वहां पे रेनफॉल नहीं होता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, ये एक बार बता दी यहाँ पे। यस, अंधेरा कायम रे, तमराज किलमिश। चलो जल्दी बताओ बेटा, आंसर क्या होगा इसका। अरे भाई, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बता देता हूं, उसका जो यूजर नेम है आज की डेट में वो होगा जी दीप महिंद्रास। ठीक है, इससे आप डायरेक्टली मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, इसका लिंक आपको बाद में मिल भी जाएगा। यहाँ पे बेटा जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका। सत श्री अकाल किन्नू बेटा, यहाँ पे थार गोभी, थार गोभी। ठीक है, तो भैया थार तो हमारा खुद का है, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ये अगर हम बात करें यहाँ पे, ये एक हॉट है, और भारत का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है यहाँ पे, ले एंड लद्दाख है यहाँ पे। गोभी कहाँ पे है, मंगोलिया एंड चाइना के बीच में है, तो यही हमारा सबसे बड़ा है। टाकलामाकन कहाँ है यहाँ पे, ये भाई साहब हमारे टाकलामाकन कहाँ पे है। टकले लोग कहाँ पे रहते हैं, जो कि बौद्धिस्ट होते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, तिब्बत में रहते हैं, तो ये तिब्बत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, काराकुम इज लोकेटेड इन, कहा जो रिजर्ट है कहाँ पे होगा, जल्दी से बताना। काराकुम डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइएगा। गोभी अफ्रीका किसने कहा भैया, नालायक को गोली मार देंगे हम तुम्हें। चिमांत लेमो, ठीक है, मंगोलिया, ठीक है भैया। चलो जल्दी से बताना बेटा, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से। तिब्बत ए, मंगोला, चाइना, ठीक है। चलो गोभी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बता रहे हैं, ठीक है। अब संदीप्ता जी बिल्कुल भैया, सुशील कुमार बेटा, सब जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको थोड़ा सा याद रखिए कैसे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो तुर्कमेनिस्तान में आपका काराकुम हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल यही होगा। लेकिन कजाइलकुम, ये दोनों बगल बगल में ही है। ये कहां से के रखना, कजाकिस्तान, खजाकिस्तान यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों चीजों को याद रखिएगा, ये एशिया के अंदर ही पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, निफूद। ये
अरब में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे देख लीजिएगा, एटलस बेस कीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसे याद कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बेटा आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे चीजें क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक, स्मार्ट अविनाश बेटा, मुझे सब कुछ सुनाई सुनाई देता भी है और दिखता भी है, तो पहले प्रश्न के ऊपर ध्यान दे देगा यहाँ पे। तो बेटा कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आप मेरे ये टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पे, और रेगुलर पीडीएफ वगैरह इन सब के साथ जो आपको जुड़ना है, तो ये रहा यूजर नेम यहाँ पे, इसके साथ जुड़ जाएगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और एक अगदीप महिंद्रा के साथ, ठीक है। अगली क्लास जो होगी बेटा शाम 5:30 बजे है। आज पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलना यहाँ पे। सेशन इंटरेस्टिंग तो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगती है, लेकिन वो भी जरूरी होती है क्योंकि बहुत सारा मटेरियल उसी के अंदर होता है, तो वो आपको प्रोवाइड करना था, तो वो मैंने अपनी थोड़ी सी कोशिश की। सेशन बच्चा पार्टी पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। दोबारा शाम 5:30 बजे मिलेंगे पुनः आपसे, जिसमें कि हम बात करेंगे यहाँ पे किस चीज़ की, तो हम ये हाजिर हैं आपके साथ यहाँ पे, ठीक है। अंधेरा कायम रहेगा और बिल्कुल रहेगा। तमराज के वृक्ष अभी के लिए इजाजत देते हैं, दोबारा फिर शाम 5:30 बजे मिलेंगे यहाँ पे एक नए अध्याय के साथ, जीएस का सेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरा ऑथेंटिक चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वो किसमें है, वो है @GDeep महिंद्रास पे है, जहां पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। चलो अब चलते हैं, अंधेरा कायम रहे, ठीक है।